Hello, good evening, guys. Good evening, my friends. Anup and Cheryl from Goa. And after long time, अभी मैंने कुछ भी लॉग पोस्ट नहीं किया है, तो सोचा कि मेरे पीआर टीम में बोला कि अभी थोड़ा आप अपना पर्सनल इस पे थोड़ा बोल दो कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं, हमारे बच्चे कौन हैं। तो अभी सब कुछ एक एक वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल माय इंट्रोडक्शन in one video, and then later on I'll tell you about my love story, about my wife and everything. So वाइफ अभी गाड़ी चला रही है, Audi Q3। अभी हम पुष्पा मूवी के लिए जा रहे हैं और बस अभी हमारा जो सीनियर मैनेजर है जिम का, उसको हम कलेक्ट करके पुष्पा मूवी तक। तो आई एम अनूप खोब्रेकर फ्रॉम मापसा, गोवा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी वाइफ शेरल, मेरा बेटा तेज एंड मायरा, they are also on YouTube channel. They have separate channel. He's studying in 8th standard and she's studying in 5th standard, and she is a housewife plus gym owner and mother of 2 kids. And I'm also a business entrepreneur, business tycoon, gym owner, fitness freak. We are both fitness freak. So अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अनूप खोब्रेकर और मैं गोवा से हूँ। वैसे तो हम मेरे पिताजी है, जैसे कि हमारा नेटिव प्लेस है महाराष्ट्र। आप बहुत से लोग गोवा में आते हैं तो उनको मालूम रहेगा, आरामबोल बीच मापसा से 20 किलोमीटर है आरामबोल बीच। उसके आगे केरीम है। केरीम जैसे ब्रिज करोगे, महाराष्ट्र बॉर्डर पे हमारा घर है। एंटिक घर है, 20-30 रूमों का घर है, बड़े बड़े हॉल्स है। 200 साल पुराना घर है, उसको प्लास्टर नहीं चढ़ाया है और उसको ओल्ड एंटिक सब टीकूड का फर्नीचर है। और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी वो घर हॉरर मूवी के लिए लेने के लिए आते हैं, लेकिन हम देते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ही एंसेस्ट्रल हाउस है हमारा और हमारे रीति रिवाज जो है बहुत रहते हैं, तो हम उसको रेंट पे नहीं चढ़ाते। और मेरे चाचा वगैरह वहाँ पे रहते हैं। और जैसे कि मेरे पिताजी गोवा में सेटल हो चुके हैं, तो इसलिए मैं भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा। और जैसे कि मैं बोल दूँ, जब मैं 4 साल का था तब मेरी माँ चल बसी और मैं और मेरी बहन, हम जो सगे भाई बहन थे। और उसके बाद में मेरे पिताजी ने 94 में जब मैं 6 साल का था शायद, तब माँ चल बसी। उसके बाद में मेरे पिताजी ने 1 साल के बाद दूसरी शादी की, तो वहाँ से हमें और 2 भाई और 2 बहन मिल गए, जिसमें से 2 क्रिमिनल लॉयर है और एक तो 2 लोग शॉप संभालते हैं पिताजी का। और जैसे कि मैं बोल दूँ, आफ्टर मैंने पढ़ाई की थी, 12वीं तक पढ़ाई की है मैंने, 12वीं आर्ट्स तक। और सिंस मैं बचपन से, मेरी माँ नहीं थी तो सेकंड मॉम, स्टेप मॉम। और बस कुछ नहीं, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो बस मैं थोड़ा इमोशनली डिफरेंट बिहेव करता था। जैसे कि मे बी वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं था, तो इसी वजह से नोक झोंक होते रहते। पिताजी से के साथ नोक झोंक, स्टेप मॉम के साथ नोक झोंक। लेकिन जितने भी भाई बहन हैं उनको मैंने मेरे इस गोद में खिलाया है। मेरी बीवी हंस रही है आज, एकदम हीरोइन जैसे बाहर निकली हो। बिपाशा बासु, मलाइका अरोरा, सबका कॉम्बिनेशन है उसमें। माय हॉट वाइफ। और ये मैं हिंदू और ये क्रिश्चियन है। और आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जैसे ही 12वीं का एग्ज़ाम मैंने दे दिया, तो मैंने ICICI बैंक सिटी फाइनेंस, मेरा फर्स्ट जॉब था जो सिटी फाइनेंस, वहाँ पे मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हो गया। लेकिन उसके वजह से, सिंस माय फादर वाज इनटू बिजनेस एंड ही वांटेड मी टू सी do career in his business, which I was completely against, because
मेरे पिताजी का मापसा मार्केट में प्याज, आलू, सब्ज़ी इसका होलसेल शॉप है जो कि सप्लाई हो जाता था पूरा मार्केट में और बाद में वो लोग रिटेल में बेचते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सपने जो थे बड़े थे, तो मेरे सपने बड़े होने की वजह से मेरे को बिज़नेस में नहीं घुसना था और मैं काम पे लग गया। उसी वजह से कुछ नोकझोंक हो गया और 17 साल की उम्र में मैं जो घर से शाम के वक्त भागा हूँ, तब उसके बाद में मैंने मेरा करियर खुद किया है। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ, जैसे मैं भागा, रहने के लिए जगह नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं है, एक जोड़ी में घर से बाहर निकला, किसी के कपड़े लिए, वो पहन के रह गया और धीरे धीरे एक छोटा सा रूम ले लिया रेंट पे और तब तक थोड़े दिन मेरे एंसेस्ट्रल हाउस पे चला गया मैं। उसके बाद में खुद का रूम ले लिया और इसे करते कैसे आपको बोल दूँ, मेरी इतने हालात ख़राब रहते थे क्योंकि 4000 सैलरी था और उसमें 4000 सैलरी में टोटली मुझे मेरा खर्चा, रूम का भाड़ा और सब कुछ देखना था। लेकिन जब तक वो मुझे रूम ना मिलता था, मैं एंसेस्ट्रल हाउस में रहता था, तो मैं पिताजी को बहुत डरता था। उसके बाद में भी अगर पिताजी मेरे को कहीं पे दिखाई दिए तो मैं ऐसे भागता था, तो आगे पीछे नहीं देखता था, पूरा 2 किलोमीटर तक भागते रहता था, पीछे ही नहीं देखता था। और बस तब 4000 सैलरी और उसके बाद में बहुत से काम किए मैंने, जैसे कि वाइन कंपनी में एज एग्जीक्यूटिव, बाद में 2 व्हीलर लोन में HDFC बैंक में एग्जीक्यूटिव, ICICI बैंक में पर्सनल लोन के लिए एग्जीक्यूटिव और ऐसे बहुत से काम किए। और आपको बोलूँ, जब मैं महाराष्ट्र में मेरे घर पे रहता था तो सुबह में जो चाय पी के निकलता था, दोपहर का खाना भी नसीब नहीं होता था। डायरेक्टली जब शाम को मैं बस से घर पे पहुंचता था तब मैं कुछ खाना खाता था पेट भर के और उसके बाद में फिर से वही सुबह खाओ, रात को खाओ, बीच में यहाँ वहाँ बैंक का काम के लिए घूमो, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं, चल के घूमो। सो बहुत दिक्कतें थी लाइफ में। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूँ, मैं घर से भाग गया, लेकिन कौन सी भी बुरी आदतें जैसे कि शराब या फिर सिगरेट, कौन सी भी बुरी आदतें मैंने नहीं पाली, क्योंकि मेरा एक ही मोटिवेशन था। क्योंकि मेरे पिताजी बोलते रहते थे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो मुझे उनको कुछ करके दिखाना था और मुझे खुद को भी प्रूव करना था। और मेरे जो सपने थे अंबानी लेवल के, उस लेवल तक पहुंचने का, उस टाइम पे हम अंबानी वगैरह उतना नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे बहुत से अमीर लोगों को देखता था तो मुझे हो जाता था कि मैं भी इनके जैसा बनूं। तो आज तक मैंने जितना हो सकता है मैंने वो मुकाम हासिल कर दिया है। नॉट अंबानी लेवल और नॉट विजय माल्या और नॉट लाइक एनीवन, बट बहुत हैप्पी हूँ इस 20 साल की जर्नी में और खुद का बिजनेस एम्पायर सेटअप किया है। देवा पाओ, हमारा जो मापसा में भुटकेश्वर टेम्पल है वहाँ पे पहुँचने को ये कर रहा हूँ। ओके, यहाँ अभी जनवरी में बहुत बड़ा मेला, अगर किसी को आना है तो आ सकते हैं। और मैं आपको बोल दूँ, उसके बाद में शाम को भी मेरे को, जब मैंने गोवा में महाराष्ट्र से जब थोड़ी दिन में मुझे सैलरी आने लगी तो मैंने गोवा में रूम ले लिया और मैं गाड़ी भी ले लिया और मैं रहने लगा। तो फिर भी खाना बनाना नहीं आता था उतना, तो खाना बनाने के लिए भी वो राशन लाओ ये लाओ, मेरे पास बर्तन नहीं थे, बहुत सी कुछ चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए मैं बाहर से कुछ 20 रुपये, सुबह को 20 रुपये का नाश्ता, उस टाइम पे चलता था 20 साल पहले 20 रुपये का नाश्ता तो बहुत पेट भर के आता था। अभी तो नहीं होता है, अभी महंगाई कहाँ तक पहुँचा है। और उसके बाद में शाम को ऐसे हो जाता था कि एक पार्ले जी बिस्किट और पानी का गड़ा साइड में लेके बैठता था और एक बिस्किट और एक पानी का ग्लास, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मैं इतना खाना खाता था जब घर पे रहता था। अचानक से पैसे न होने के कारण मुझे ये ऐसा करना पड़ता था और बस यही मेरी कहानी है। और जब मैं ICICI बैंक में काम करता था तो उस टाइम पे सीनियर्स भी बहुत चिल्लाते थे, तो मुझे याद है मुझे एक सीनियर्स ने बोला था कि तू कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तो उसके वजह से आई एम थैंकफुल टू हिम बिकॉज यू नो, उसने जब मुझे ये चीज़ बोला, क्योंकि कुछ तो हमारा बहस हो गया, क्योंकि एज अ बॉस और डांटना पिटना इंसल्टिंग करना तो वो रहता था उनके तरफ से, लेकिन मेरे पास हर टाइम पे मेरे माइंड में था कि मैं बिजनेसमैन बनूं। और उसके बाद में
एक दिन जो मेरा सीनियर था उसने मेरे ऊपर गुस्सा निकाला, तो उसके वजह से गुस्सा निकाला तो मुझे बोला उसने कि तू डायरी में लिख के ले ले कि बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तो मैंने वो बस मेरा माइंड में ये कर दिया कि मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहा है, तो सब कोई बोल रहा है, तो इनको प्रूव करके दिखाना है। और मैं आपको बोल दूँ कि उसके बाद भी थोड़े ही दिन में मैंने वो काम छोड़ दिया और धीरे धीरे मैं रियल इस्टेट में कूद गया। रियल इस्टेट में 1-2 डील्स हो गए, वहाँ से मैंने एक कपड़े का दुकान खोल दिया, शोरूम। तो वो 1 साल तक चला है और उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे नहीं होगा ये, तो मैं पूरा रियल इस्टेट में ही घुस गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बहन थी जो पिताजी के साथ रहती थी, तो उसको भी मैंने मेरे पास लाया। कभी कुछ हो गया तो मैंने मेरे पास लाया और उसका कुछ बॉयफ्रेंड था, तो उसके साथ बैठ के उनका घर बार देख के उसका भी शादी करवाया। और हाय निहाल, मैं अभी बहुत दिन व्लॉग नहीं डाला, तो मेरा पीआर टीम ने बोला है कि पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बता दें हर वीडियो में, तो अभी बता रहा हूँ मैं। और बहन का शादी किया और उसके बाद में अभी वो तो हो गया। और आपको बोला नहीं है, मेरी वाइफ शेरल बहन को लाने से पहले ये 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती थी। और हम कैसे मिले अभी ये आपको बताता हूँ। लेकिन आप को अगर ऐसे मेरे बारे में अगर पर्सनली मैं क्या हूँ, क्या था, क्या बन गया, अगर ये सब कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे बेल बटन रहेगा, उसको प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको और कौन से वीडियोस देखना पसंद है। वैसे तो हम और 1 महीना बचा है, 1 महीने में पूरा मैं रिप डाउन हो जाऊँगा, तो उसके बाद में मैं अपने फुल बॉडीज़ लाइक वर्कआउट वीडियोस डालूँगा। ये तो हर टाइम पे फिटनेस मेंटेन है, तो इसको चलता है, ये तो डालती रहती है। और उसके लिए आप हमारा इंस्टा या फेसबुक भी देख सकते हैं अनूप शेरल के नाम से, या अनूप शेरल 2021। और मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको बताया है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि मैं कितना पढ़ाई किया है और कैसे मैंने घर से निकला, कैसे किसने क्या कहा। आपको और एक बात बोलना भूल गया, जैसे भी उस टाइम पे जब मेरे पास पैसा नहीं था, तो अगर मैं किसी के पास 5 रुपये भी बस का मांगने जाता था तो कोई नहीं देता था। लेकिन आज पैसा हुआ है तो आज कौन से भी दुकान पे जाओगे और बोलोगे कि अरे पैसा लाने भूल गया, मैं बाद में देता हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे आप क्या पैसे का टेंशन लेते हो, बाद में दे दो। तो ये सब फ़र्क रहता है जब आपके पास वो एक इमेज नहीं रहती है या फिर पैसा नहीं रहता है, और आपको जब कोई पहचानता नहीं है और पहचानते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको कोई खड़ा करके नहीं लेता है। तो पैसा, मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, और पैसा है तो सबको ही रिस्पेक्ट देता है। और बस आज का वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करूँगा। और जो मेरा लाइफ के बारे में तो हो गया, और इसके आगे मैं और शेरल कैसे मिली और हमारा शादी कैसे हुआ, कैसे प्यार में पड़े, वो सब कुछ अगले वीडियो में बताऊंगा। तब के लिए प्लीज़ go to my channel, press that bell button and subscribe. Once again, share and subscribe my channel. Guys, thank you very much. अभी हम पुष्पा मूवी के लिए जा रहे हैं, पुष्पा 2. So guys, ये और शेयर करो मेरे चैनल के और मेरे बच्चों के चैनल के लिए, और निहाल पर्वत उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।